लिखने लिखने में क्या दिक्कत है? हाँ, तुम लोग इसमें कितना हिंदी मीडियम शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। आंग्ल तिब्बत संबंध, आंग्ल तिब्बत संबंध। उन दिनों कभी भी भूल के भी, रुक जाओ, भूल के भी स्वप्न में भी, तुम्हारा नाम क्या है, खड़े हो जा पहले। उन दिनों तिब्बत में बुद्धिस्ट या बौद्ध मॉन्क का शासन हुआ करता था। मॉन्क, MONK, मॉन्क को हिंदी में क्या कहते हैं? भिक्षुक नहीं, भिक्षु। भिक्षुक नहीं, भिक्षु। मॉन्क को हिंदी में भिक्षु कहते हैं। अंग्रेज काफी दिनों से, अंग्रेज काफी दिनों से तिब्बत से दोस्ताना संबंध, दोस्ताना संबंध बनाने का सतत प्रयास कर रहे थे, परंतु अब तक उनको सफलता नहीं मिल सकी थी। ऐसी खबरें भी आ रही थीं, ऐसी खबरें भी आ रही थीं कि रूस सैन्य सामग्री लहासा पहुंचा रहा है। लॉर्ड कर्जन ने कुछ गोरखा लोगों को वार्तालाप के लिए भेजा, परंतु यहां भी असफलता ही हाथ लगी। जिसकी परिणति
एक रक्त रंजित जिसकी परिणति एक रक्त रंजित संघर्ष के रूप में देखने को मिली और अंततः सॉरी 1904 में लहासा की संधि हुई जिसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला, 75 लाख प्रति वर्ष, 75 लाख रुपया प्रति वर्ष, 75 लाख रुपया प्रति वर्ष हर्जाने के रूप में देना पड़ेगा। दूसरा, बंधक के तौर पर चुंबी वैली, चुंबी CHUMBI, चुंबी घाटी को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में तब तक रखा जाएगा जब तक हर्जाने की रकम की अदायगी हो नहीं जाती। रोक लीजिएगा। वो भी इसी देश के लोग हैं और इसी देश के लोगों ने उनको भगाया भी है। 90 में भगाने के लिए उनको पाकिस्तान से कोई नहीं आया था, यहीं के लोगों ने भगाया है। भारतवर्ष को इस युद्ध के पश्चात या इस युद्ध के कारण दो तरफा नुकसान सहना पड़ा। पहला, करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इस युद्ध में करीब 20,000 लोगों को भी क्षति हुई।
अब आगे लिखिए आप, लाल से हेडिंग देके, मिस्टर जे लॉरेंस, मिस्टर जे लॉरेंस की नीति, मिस्टर जे लॉरेंस की नीति निम्नलिखित बिंदुओं के आलोक में हम इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस नीति को एक नाम भी दिया गया है, एक नाम भी दिया गया है, डैश पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ये कभी कभी हास्यास्पद स्थिति भी हो जाती है, कभी कभी हास्यास्पद स्थिति भी हो जाती है। हमने बहुत पॉलिसी, बहुत नीतियां तो ऐसी सुनी है, बहुत नीतियां तो ऐसी सुनी है जो सक्रिय हैं, अति सक्रिय हैं, परंतु क्या आपने कभी ऐसी भी नीति की सुनी है जो अति निष्क्रिय हो? अरे भाई, इसको लिखना है, इसको हम जो बोल रहे हैं सो। अरे भाई, उन्होंने कहा इसको लिखो, इसको डोंट डोंट सी माई फेस। ये शो करता है कि आप बहुत से सहज तरीके से बात कर रहे हैं। हम कुछ वर्ड यूज करते हैं कि आप उसी धारा में लिखिए, एज इफ यू आर टॉकिंग, यू आर नॉट गिविंग आंसर। दिस मेक्स योर आंसर रीडेबल। तो अरे भाई, निष्क्रियता की जब बात है, निष्क्रियता की जब बात है, और किसी नीति के निर्धारण में नीति को बनाने के बाद से ही कोई
उसके प्रति अति निष्क्रियता का भाव रखे तो उस नीति को बनाए ही क्यों गया था? बनाए ही क्यों गया था? इसीलिए मिस्टर जे लॉरेंस की इस नीति को नाम दिया गया मास्टरली इनएक्टिविटी का नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। जिसका आलोकन या जिसका अवलोकन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आलोक में करेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं के आलोक में करेंगे। पहला, अब लाल हटाओ। दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई 1863 में, 1863। दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई 1863 में, 1863। दूसरा, मिस्टर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल रहा 1864 से 69, 1864-1869, 1864-1869। महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस दौरान पूर्णतः शांति का वातावरण रहा। इस दौरान पूर्णतः शांति का वातावरण रहा। तीसरा, अफगानिस्तान पर कोई भी बाहरी हमला नहीं हुआ। अफगानिस्तान पर कोई भी बाहरी हमला नहीं हुआ। नेक्स्ट, किसी तरह के गृह युद्ध में गृह युद्ध का इंग्लिश बोलो तो कोई भाई, गृह युद्ध का अंग्रेजी कोई बोलो तो। नहीं, वो तो ट्रांसलेशन हो गया। गृह युद्ध का अंग्रेजी नहीं, वो इससे नहीं होगा। जो टीवी पर आजकल खूब चर्चा में आ रहा है वो वर्ड है, उसको ट्रांसलेट करके नहीं कर सकते हो। सिविल वार, गृह युद्ध का एक नाम दिया गया है सिविल वार। लिखला को नाम लिखला उसी में, गृह युद्ध सिविल वार। किसी तरह का गृह युद्ध में, ब्रैकेट में सिविल वार में, अफगानिस्तान की संलिप्तता नहीं रही। दोस्त का स्थान
नेक्स्ट है, दोस्त का स्थान शेर अली ने लिया। शेर अली ने लिया, उसके साथ भी, उसकी तरफ भी लॉरेंस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कितना हो गया? अब एक लाल से हेडिंग दीजिए, लिटन, LYTON, लिटन एंड पॉलिसी ऑफ रिजर्व। पॉलिसी ऑफ रिजर्व, रिजर्व की नीति। निम्नलिखित बिंदु इस नीति के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई कठोरता का संबंध लिटन नहीं रखना चाहता था। दूसरा, उसकी इच्छा थी कि पश्चिमी फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट को पहले सुरक्षित रखा जाए। नेक्स्ट, उसने शेर अली के तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया, परंतु, और लाल से लिखिए, परंतु वह रूस और ब्रिटिश, रशियन और ब्रिटिश सबके साथ रूस और ब्रिटिश नहीं, रूस और ब्रिटिश तो था ही, रूस और पर्शिया के साथ साथ सबके साथ बराबरी का संबंध रखना चाहता था। नेक्स्ट, अतः शेर अली
फिर दुखी हो गया। और उसने काबुल में ब्रिटिश प्रतिनिधि को रखने से अस्वीकार कर दिया। रखने से अस्वीकार कर दिया। और प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। मैंने 18 संख्य उसको उनकी कीमत भी चुकानी पड़ी। ठीक है, ये कीमत हम लोगों को, हम इंडियंस को कीमत ज्यादा चुकाना पड़ा, लेकिन उनको भी हम लोगों ने केक वाक नहीं होने दिया। राइट, इतना समझ गए? जैसा वो सोचे थे, वो तो बेचारे सोचे ही नहीं थे कि हम यहाँ राज्य करेंगे। उन लोगों ने राज्य किया और अच्छी तरह से राज्य किया, लेकिन सुख की नींद इंडियंस ने भी उनको सोने नहीं दिया। राइट, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों का ये है कि जब भी क्लास हो तो जैसे कि हेडिंग देने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 1-2 बार भी आप पढ़ लोगे। जैसे कि हम लोग एंग्लो अफगान वार नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर भी जो ब्रिटिशर्स को थोड़ा बहुत जो प्रतिरोध था वो खत्म करके हम लोग इन करेंगे 1857 में। तो 1498 से लेके करीब करीब 350 का यात्रा हम लोग कर चुके। 1857 का जो पीरियड है, उसके बाद का उड़ान है 1885। तो 1857 का जो पीरियड हो सकता है कि इसमें 2-3 दिन लग जाए, 2-3 लेक्चर लग जाए। इसलिए 1857 के आसपास जो विद्रोह हुए, 1857 का लड़ाई तो छोड़ दीजिए, 1857 का रिवोल्ट तो अभी हम डील नहीं कर पाएंगे। इसके पहले भारत में जो स्थिति है, हर जगह इनको पहले इनको रेजिस्टेंस का सामना कम करना पड़ता था। मार्क कीजिए, डर के मारे लोग दुब के रहते थे। अब रेजिस्टेंस का माने लोग उभरने लगे, मतलब कि लोग अब मरने मारने पर उतारू हो गए। वर्षों के उत्पीड़न और शोषण से अब लोग उब रहे थे कि ऐसे भी मरना ही है, वैसे भी मरना ही है, तो क्यों नहीं मार के मरा जाए। तो भारत में यह स्थिति 200 साल पहले नहीं थी, लेकिन 1857 के इर्द गिर्द में आप देखेंगे क्या कि विद्रोहों की एक झड़ी लग गई, लड़ी लगी। कम से कम तो 150-200 विद्रोह हुआ पूरे हिंदुस्तान में, और उन सभी विद्रोहों को सहा किसने? अंग्रेजों ने। उन सभी विद्रोहों के जन्मदाता कौन थे? अंग्रेज थे। तो उन सभी का विद्रोह का कीमत कौन चुकाया? अंग्रेज चुकाया। अब तक अजीब हालत थी। अब तक क्या हालत थी कि युद्ध लड़ता था, अटैक करता था, हार जाता था इंडिया का शासक, तो उसे लेता था मुआवजा। बात समझिए, 1 करोड़ रुपया दो। एक तो हमारा राज्य का आपने अधिग्रहण कर लिया, हम राजा से हमको आपने नौकर बना दिया, हमारी प्रजा का आप शोषण उत्पीड़न बहुत तरह से कर रहे हैं। उसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, और ऊपर से मुआवजा दीजिए। है ना कुछ हास्यास्पद बात? दुखद हास्यास्पद है जो कहते हैं, ये ऐसे हंसी की रोना भी आता है। मतलब हिंदुस्तान इतनी मजबूरी में था, इतने बेबस हम लोग आखिर क्यों थे? हम लोग 200 साल बेबस थे। अब जो है जितने भी विद्रोह होंगे या हुए, इसमें मुआवजा मांगने की हिम्मत उन लोगों को नहीं थी। हम लोग मर गए लेकिन मुआवजा नहीं देंगे। प्लस
अगर 4 आदमी यहां मरा तो दूसरा विद्रोह आपका इंतजार कर रहा है 1 साल के बाद। आसानी से गिफ्ट दे के आपको नहीं चले गए हैं। हम बार बार क्यों कहते हैं कि पहला सीट को छोड़ो नहीं, आदत पड़ जाएगी अगला सीट पर नहीं बैठने का, डर लगेगा यहाँ बैठने में। हम हर क्लास इन एवरी इंस्टीट्यूट हम कहते हैं अगला सीट क्यों छोड़ते हो काली भाई, लड़के पीछे भागते हैं क्यों, आप सामने रहो। हमने देखा है क्या होता है, एकेडमी में भी बच्चे, बिहार के बच्चे पहले पीछे बैठते थे, हम जब जाते हैं तो कहते हैं नहीं आगे बैठो, कम फॉरवर्ड। उन लोगों को लगता था ये सब सीट जो है क्या कहते हैं मद्रास के लोगों के लिए, केरला के लोग, हमारे लिए नहीं है। हमने बैठा ही नहीं, आगे बैठो आगे बैठो। सेम कैडर हो तो पीछे क्यों बैठता है? 4 लाइन अंग्रेजी बोल देने से कोई बहुत स्मार्ट नहीं हो गया। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आत्मबल, आत्मबल। आप ये बताओ कि और लोगों ने क्लास किसी तरह से नहीं किया, आपने किया, आपको क्या नुकसान हो गया? अरे 4 क्वेश्चन था, डील किया, कोई किसी को 0, किसी को 100, किसी को 90, किसी को 95 नंबर मिला। यू फेस्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। फेस, ठीक है आपको मेरे फेस से घृणा हो सकती है, बाप रे सर का क्लास, हमको हिम्मत नहीं है सर क्लास करने का, ठीक है। फिर और जगह बाबू रे, हम ही लोग हर जगह विभिन्न रूपों में आपको मिलेंगे। एक रूप हम है, अभियान 40 में एक रूप हम हैं, लेकिन इसी तरह के लोग आपको मिलेंगे हर जगह। यूपीएससी में, बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू ना देबा, यहाँ इंटरव्यू होगा। रवि से पूछिए कि रवि जी अनिल जी है कि नहीं है, तो हाँ, तो ना देंगे इंटरव्यू। ये तो कोई बात नहीं हुआ। अरे आपको फाइट करना है, अब फाइट करना है तो उसको, अब देखिए हम आप लोगों के मेहनत